कैसे अखिलेश यादव जी वो सेंडिंग अ मैसेज टुडे, मैंने बोला आज आप लेट हो गए थोड़ा ट्रैवल में। अखिलेश यादव जी वो अयोध्या जी के जो सांसद हैं उनके साथ बैठ के उनको सब मैसेज दे रहे थे और बीजेपी को चुप भी रहा होगा और चुपना भी चाहिए भाई अयोध्या अरे, लेकिन शशि थरूर पर चुप कैसे रह गए अखिलेश यादव? आप, मैं, दुष्यंत नागर, आप कहाँ से पढ़े? दिल्ली से, यूपी से? मैं यूपी का वोटर हूँ। आप यूपी के वोटर हैं, आप मुझे बताइए ना, जहां प्रश्न से पहले उत्तर मिल जाए वो है उत्तर प्रदेश और शानदार। ये क्या है? ये मजाक की बात आप और मैं कर सकते हैं? अजर अमर अविनाशी सर्वव्यापक सर्व भाटी जी एंड शहजाद माने तो हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। ये बायोलॉजिकली थोड़ी पैदा हुए हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल दूसरे तरीके से आए हैं, कंप्यूटर से अपलोड किए गए हैं। भाई प्रकट कृपाला आराम से ऐश्वर्य जी आप कह रहे हैं जब आदमी के मन में चोर होता है नहीं तो उसे वही दृश्य दिखाई देते हैं। हमारे सबसे वरिष्ठ सांसद हैं समाजवादी पार्टी के भी, और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के सबसे वयोवृद्ध सांसद हैं। हाँ। देश में तो और एक दो होंगे। उन्हें हाथ पकड़ के अखिलेश जी उन्हें सम्मान दे रहे थे, इसमें भी वो गलत अर्थ निकाल रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि इनकी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं, इन्हें चिढ़ा रहे हैं, ऐसा हमारा नहीं, वो तो आप कर रहे हो ऐसा, और राजनीति में वो अलाउड है। अरे भाई आप मजे ले रहे हो, बहुत सालों बाद आपको मजे लेने का टाइम है। ये तो इनको सोचना है कि इन्होंने मौका दिया है आपको, ये चाहे माने ना माने। देखो अखिलेश यादव इज ए वेरी मतलब एस्ट्यूट पॉलिटिक्स, वो समझते रहे क्या कर रहे हैं, पहली लाइन में बिठा रहे हैं, सब कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। डिम्पल यादव जी, प्रोफेसर साहब सब वेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव किसकी वेट कर रहे हैं? अयोध्या के सांसद। हमने नहीं, वो सुनिए आप भाई, वो मैसेज दे रहे हैं क्लियर, ये मेरा सांसद अयोध्या से जीत के आया है। नहीं सुनिए, बीजेपी को पर मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है आप मजे ले रहे हो लो, लेकिन आप ये तो समझो कि जो शशि थरूर ने बोला है उत्तर प्रदेश के बारे में, उसका तो विरोध करना चाहिए। नहीं, शशि थरूर ने मतलब कोई अपमान थोड़ी किया है। क्या बात, सम्मान किया है क्या? वो भारतीय चलाइएगा अब वो जरा ट्वीट वाली वीडियो चलाइए। शहजाद जनता पर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं ट्वीट, भारतीय जनता पार्टी योगी जी के शासन में 19 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। तो ये तो आजकल ये मजाक तो यूपी में आम चल रहा है। शशि थरूर ने तो बहुत बाद में कहा है, यूपी के लोग ही कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मतलब आपके पास पहले से पता हो। जी क्या बोलिए, शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कर लीजिए। मैं 10 साल हो गए इनके कटाक्ष और इनके अहंकार को झेलते हुए। हमसे पता साइकिल के पंचर हो गया, हवा निकली पड़ी है, टूट गई, समाप्तवादी पार्टी हो गई, कभी नहीं आएंगे। अरे अब की बार जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो उसका आनंद ना लें हम, उस पर गर्व ना करें, उस पर प्रसन्न ना हो। ये लोकतंत्र का एक हमें प्रसाद मिला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें लंबे संघर्ष के बाद ऐसा। आप बोल लीजिए फिर शहजाद जवाब देते फिर मैं बोलूंगा। हमारी 5 सीटें आई, उनमें से भी 2 की सदस्यता इन्होंने समाप्त करा दी। हमारे 3 सांसद रह गए। हम कभी आपने निराश देखे? हम हमेशा आत्मविश्वास से भरे हुए रहे। अभी भी आप हारे हुए हैं, लेकिन आप बिल्कुल जनता के पक्ष में रहे और हमेशा ये कहते रहे कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेंगे। कौन सी गणित आप पढ़ते हैं मेरे को नहीं पता, कौन से स्कूल से पढ़े भले बताइए, अब कौन सा बोर्ड है? ओके शहजाद जवाब दे रहे, फिर मैं आ रहा हूं। आखिर में शहजाद आपको एक शेर आपको बहुत पसंद आता है, धनकौरी जी का। हमको तो गम उठाते जमाने गुजर गए, लोगों के चंद रोज में चेहरे उतर गए। चलिए शहजाद जवाब दे रहे, 1 वर्सेस 1। थैंक यू वेरी मच, नो वन इन द मिडिल। थैंक यू, मेरे को हटा दीजिए। मैं जवाब देता हूं एक एक करके दीजिए। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि हम बायोलॉजिकल है या नहीं है, आप लॉजिकल तो बनिए। नहीं, आप कभी तो लॉजिक, अब देखिए एक एक करके कोई नहीं बोलेगा बीच में। बोला पहले लॉजिकल बनिए। जब आपकी 5 सीटें थी या ज्यादा सीटें नहीं थी, तब भी आपके ही प्रवक्ता एक मनोज यादव, क्योंकि इनको लगता था कि हमें ठाकुरों का और ब्राह्मणों का वोट मिलता है, तो उन्होंने टीबी पार्टी कहा था। भाटी जी आप अग्री करते नहीं करते? ये शब्द उन्हीं के थे और नेशनल टीवी पे बोला था। मतलब कि उन्होंने 2 समाजों को किस प्रकार से गाली दी थी। दूसरी बात सुन लीजिए, आप अच्छी बात है आप अयोध्या नहीं जीते, आप फैजाबाद की सीट जीते। अयोध्या में जहां पर विधानसभा में हमारी लीड है, बाकी विधानसभाओं में आपकी लीड है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हाथ नहीं, केवल अखिलेश जी को बोलिए कि हाथ पकड़कर राम मंदिर भी ले जाए। क्योंकि जब पूछा गया इन्हीं अवधेश पासी से कि एक बार जय श्री राम बोल दो, तो उन्होंने बोला ये मेरी विचारधारा का हिस्सा नहीं है। छोड़ देते इस बात को। किसी के स्वप्न में श्री कृष्ण आते, किसी के स्वप्न में हो सकता है नहीं आते, ठीक है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि इसमें अपमानजनक क्या है, मैं पढ़कर सुनाता हूं। ये आपने कहा कटाक्ष है यूपी सरकार पर, योगी जी पर। उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? वह प्रदेश जहां परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। इसमें ना योगी जी का नाम, ना इसमें मोदी जी का, ना बीजेपी का। आप कह देते कि जिस प्रदेश में बीजेपी पेपर लीक करवा देती, कोई समस्या नहीं थी।
आप कह देते कि हमारी सरकार ये करवाती, कोई समस्या नहीं, हालांकि करवाती आपकी सरकार थी, पर उत्तर प्रदेश के लोगों की काबिलियत पर सवाल खड़े करने वाले शशि थरूर के आप साथ खड़े। डीएमके के नेता ने तो साफ साफ कहा टॉयलेट क्लीनर है उत्तर प्रदेश के लोग, क्या आप इसके साथ है? इसके खिलाफ ये भी अपमानजनक है। आप साथ कैसे होते हैं? अच्छा जल्दी दीजिए, फिर मैं बाकियों के पास जा रहा हूं। ओके ओके, एलन कोहेन के बयान पे बताइए। क्विक रिस्पांस। तो विचार विमर्श का एक आचार संहिता होती है कि जो व्यक्ति मौजूद नहीं है उसका नाम ना लिया जाए। अच्छा, फिर भी इन्होंने हमारे एक प्रवक्ता का जिक्र, मैंने किस दिन समाजवादी पार्टी बोला? मैंने किस दिन पंचर टायर बोला? शांति से आपकी बात। मैंने अपना ये कभी मेरा वक्तव्य रहा है क्या? मैं बोल रहा हूं। मैंने टायर पंक्चर बोला है, बोल रहा हूं, मैंने समाजवादी बोला है, ये किसके विषय में बोला आपने? मेरे सुन, जवाब आ रहा है, बोलिए। हमने टीबी पार्टी तब कहा जब आपने 100 बार हमें एमवाई पार्टी कहा, 100 बार। अच्छा, एमवाई का मतलब क्या है? मुस्लिम यादव नहीं, और जब सीएसडीएस, मुलायम सिंह यादव, जब एमवाई मतलब मुलायम सिंह यादव। अब ये तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब सीएसडीएस के आंकड़े आए कि 71% यादवों ने और 73% मुस्लिम ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन 78% ठाकुरों ने और 81% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। तो हमने कहा जब हमें 71 और 73% के ऊपर एमवाई कहते हो तो इन्हें टीबी कहो, ठाकुर ब्राह्मण पार्टी। एक वाक्य, तो इसमें क्या गलत कह दिया हमने? नहीं, पर दिक्कत ये है ना, नहीं आप कीजिए, लेकिन मैंने इस पे कल डिबेट किया था, आप नहीं थे, सुनिए मेरी बात, सैटरडे को। आप बात समझिए, आपने माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स की और ये जनता को सोचना है। विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने, सिर्फ समाजवादी पार्टी ने नहीं, कांग्रेस ने की, मुसलमानों की खुल के की, और वो उनके लिए, सुनिए मेरे, नहीं अब आप बीच में बोलने दीजिए मेरे को, आप अपनी आपत्ति करिए जब आप सुनिए ना, अरे सुनिए मेरी बात, जब मैं जो बोल रहा हूं आपको भी आपत्ति होगी, बीजेपी को भी आपत्ति होगी, लेकिन आप दोनों आपत्ति करते रहिए। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। जो एक जेडीयू का नेता वहां खुल के बोल देता है तो सारे नेताओं को पूरे देश भर में दिक्कत हो जाती है। बीजेपी प्रो हिंदू राजनीति करती है, चाहे ना माने ना माने, लेकिन क्या उनका रिवर्स पोलराइजेशन हुआ? नहीं हुआ, दे फेल्ड, नहीं कर पाए। विपक्ष मुसलमानों की प्रो आउट ऑफ द वे जाके करा और उनके लिए काम किया। वो 44 से 99 कैसे पहुंचे? ऐसे पहुंचे। ये बीजेपी को सोचना है और ये आपको सोचना है कि असलियत में तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। अगर बीजेपी ठाकुर और ब्राह्मण पार्टी है जैसे आपने कहा, तो आप इस बात को मानिए कि आप मुस्लिम यादव हैं, आप मुस्लिम यादव पार्टी हैं। ये स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का, मेरे को नहीं पता क्यों शहजाद ने नहीं माना, आपका ये फॉर्मेट था और ओपन फॉर्मेट था। आप, अच्छा सुनिए, अरे सुन, नो, एक सेकंड, कभी नहीं रहा। जब आप, अच्छा मैं आपको याद दिलाऊं, मैं आप सुन तो लीजिए, जब आप पत्रकार थे और मैं स्कूल में था, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, जब आप पत्रकार थे और मैं स्कूल में था, नेताजी के इंटरव्यू हैं, खुल के बोल रहे हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, खुल के ऑन कैमरा। तब कैमरा नया आया था, आजकल सब सोशल मीडिया पे पड़ा है, वो मत देखिए, आपका मौका आप पूरा दूंगा, वो प्रिंट पे है कि हाँ हम मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ये स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव खुले में कहते थे, तो इसमें मानने में समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन मैं दोबारा टॉपिक पे आ रहा हूं, इस पे हम डिबेट करेंगे। आप टॉपिक पे